ज्ञान यूट्यूब चैनल में जुड़े हुए सभी सत्संगी जनों एवं प्रबुद्ध श्रोताओं का स्वागत है। सभी का अभिनंदन है और सभी को मेरा प्रेम पूर्वक जय शिव जय शिव। मीमांसा दर्शन के पिछले आख्यान में जो पशु यज्ञ या पशु बलि जो दी जाती है उसके विषय में विस्तृत चर्चा हुई कि जो पशु बलि है वह उसका वास्तविक स्वरूप क्या था और कुछ इंद्रिय लोलुप अपने स्वाद के लिए शास्त्र का जो है अर्थ का अनर्थ करके और ये जो पशु बलि की प्रथा जो है चला दी। कई महापुरुष हुए जिन्होंने इसका निषेध किया, लेकिन वो किसी न किसी रूप में आज भी है। लेकिन यह जो प्रथा है वो जो किसी पशु की हत्या करना ये वेद विरुद्ध है। जो पशु यज्ञ जो किया जाता था उसका विस्तार से विवेचन पिछले आख्यान में किया गया और उसके बाद जो है शास्त्र का प्रारंभ करते हुए जो उसका प्रथम सूत्र है कि अथातो ब्रह्म अथातो धर्म जिज्ञासा, कि मनुष्य को सब कार्य करते हुए धर्म को जानने की इच्छा रखनी चाहिए। और जो पिछला जो वैशेषिक दर्शन था उसमें धर्म के बारे में स्वयं बताया गया कि तो अभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि सधर्म, जिससे हमारा अभ्युदय हो और निःश्रेयस की सिद्धि हो वह धर्म। और उस धर्म का जो वास्तविक स्वरूप जो वैदिक स्वरूप है उन वैदिक सिद्धांतों पर, उन आख्याकाओं पर, उन सूत्रों पर जो मनन चिंतन विचार एनालिसिस विश्लेषण किया गया, उसी विश्लेषण के कारण जो है इस शास्त्र का नाम मीमांसा पड़ा। महर्षि जैमिनि ने ये जो वैदिक जो सिद्धांत हैं, जो सूत्र हैं, जो मंत्र हैं, उनका विश्लेषणात्मक जो है उपदेश करते हुए धर्म के स्वरूप का जो है वर्णन अपने मीमांसा शास्त्र में किया है। और प्रथम सूत्र में ही सब पूरा संदेश निहित है। हाँ, जो प्रतिज्ञा है तो उपनय निगमन उदाहरण जो बताए गए न्याय शास्त्र में, तो ये प्रतिज्ञा है, इसी को समझो पूरा शास्त्र इसी को समझाने में, स्थापित करने में उसका मतलब उपदेश है। और इसी के साथ जो है आगे धर्म का जो स्वरूप बताते हुए जो विस्तृत उपदेश है तो उस पर जो है क्रमानुसार चर्चा करेंगे। इसी के साथ आज का आख्यान आरंभ करते हैं। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। हे परम गुरु परमात्मा, हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो तथा मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। कि जो है जो धर्म की अथा तो धर्म जिज्ञासा, जिज्ञासा जो होती है वो जिज्ञासा जो है वो उसमें वहीं से विमर्श शुरू होता है।
वहीं से मीमांसा शुरू होती है और वहीं से धर्म शुरू होता है। हाँ, बिना जिज्ञासा, बिना कोई प्रश्न किए हुए, बिना विचार किए हुए, बिना तर्क किए हुए, केवल रूढ़वादिता, रूढ़वादिता मतलब जो हमारे पीढ़ियों से जैसा हुआ आ रहा, समाज में ऐसा हुआ आ रहा, हम करने लगते हैं वैसा, उसमें कोई हम जिज्ञासा या विचार नहीं करते। कि जो है, जो हम कर रहे हैं उसमें हमारी जिज्ञासा रहनी चाहिए। कि मार्स जैमिन जो है कहते हैं कि अथा तो धर्म जिज्ञासा, मनुष्य को जीवन में सब कार्य करते हुए धर्म जानने की इच्छा रखनी चाहिए। अथ, अथ का अर्थ मांगलिक भी है, और अथ का मतलब समस्त कार्य के अनंतर, समस्त कार्य करते हुए, हाँ, अपने सभी सामाजिक पारिवारिक कार्य करते हुए धर्म को जानने की इच्छा रखनी चाहिए, जिज्ञासा। जिज्ञासा जो है वो मुख्य चीज है। अगर जिज्ञासा नहीं है तो आप कुछ नहीं जान सकते। फिर तो पशुवत। पहले कई आख्यानों में बता चुके हैं कि मनुष्य अकस्मात मत्वा कर्माण सेव्यति। निरुक्त वेदांग में यास्क मुनि समझाते हुए कहते हैं मनुष्य कौन है? मत्वा कर्माण सेव्यति, जो मनन चिंतन करके अपने कार्यों को करता है वह मनुष्य है। और हम धर्म के क्षेत्र में कोई मनन चिंतन नहीं करते, परंपरागत सब कार्य करते हैं, इसलिए धर्म को जान ही नहीं पाते। जो वास्तविक धर्म है उसको नहीं जान पाते। जो कुछ है सब ठीक है। हाँ, ये जिज्ञासा ही, नचिकेता के अंदर जिज्ञासा ही उठी थी। नचिकेता का अर्थ ही होता है कि जो है जिज्ञासु, किसी जिज्ञासु को धर्म के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान होता है। वरना जो है तमाम जो है वैदिक और अवैदिक, हाँ वैदिक तो कम, अवैदिक ज्यादा, उन्हीं के जो है पूजा उपासना में लगे रहते हैं, धर्म को समझ ही नहीं पाते। कि धर्म जो है वो जिज्ञासा का विषय है, विचार का विषय है। जब तक विचार नहीं उठेगा धर्म को नहीं जान पाएंगे। और विचार कैसा हो? वेद सम्मत हो, शास्त्र सम्मत हो। हाँ, वेद जो है, वेद और उसी के वेदांग हैं 6, और उसी के उपांग हैं, उसी के 4 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, उसी के जो है 11 उपनिषद हैं। ये 31 ग्रंथ हैं वेदों के, वेद के। इनके बगैर या इनसे अनंतर अगर कोई धर्म आप करते हैं तो वो धर्म नहीं है। वह धर्म नहीं है। कि उस धर्म जिज्ञासा के लिए धर्म विषय विचार जो प्रारंभ किया जा रहा है, पर धर्म क्या है यह तो बताना चाहिए। तो महर्षि जैमिन कहते हैं कि 14 लक्षणोर्थो धर्म। 14 मतलब नोदना, नोदना मतलब प्रेरणा, जिसका लक्षण साधन एवं चिन्ह है, ऐसा अर्थ शास्त्र प्रतिपादित अथवा बोधित विषय धर्म है। कि जो है
जिससे कोई पदार्थ लक्षित हो, बोधित हो, अर्थात जाना जाए, उसे लक्षण कहते हैं। जैसे भूमि में अग्नि जाना जाता है, धूम में अग्नि जाना जाता है, और इसी प्रकार धूम जो है वो अग्नि का लक्षण है। इसे कारण या साधन भी कहा जाता है। अग्नि ज्ञान का कारण या साधन धूम है। जैसे अग्नि का लक्षण धूम है, ऐसे ही धर्म का भी लक्षण जो है वो चोदना है, प्रेरणा अथवा प्रवर्तक वाक्य है। प्रवर्तक वाक्य से धर्म लक्षित बोधित होता है, जाना जाता है। इस प्रकार प्रवर्तक वाक्य से जाना गया अर्थ धर्म का स्वरूप है। अर्थ का तात्पर्य है जिसमें सुख का आधिक्य हो, हाँ, वह दुख जनित न हो। शास्त्रीय प्रवर्तक वाक्य में केवल ऐसा सामर्थ्य है जो वह भूत, वर्तमान, भविष्य, सूक्ष्म, व्यवहित तथा दूरस्थ वस्तु का बोध करा देता है। अन्य किसी इंद्रिय आदि में ऐसा सामर्थ्य नहीं है। यद्यपि अनुमान प्रमाण तीनों कालों में सूक्ष्म, व्यवहित आदि पदार्थों के ग्रहण करने में योग्य माना जाता है, परंतु पुरुष प्रत्युत प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से होने वाला ज्ञान में पुरुषगत भ्रम, प्रमाद, विलिप्सा आदि के कारण प्रायः संशय की स्थिति बनी रहती है। वह ज्ञान सत्य होगा अथवा मिथ्या, फल प्राप्त पर ही उसकी सत्यता का निश्चय संभव है। परंतु वैदिक वाक्य अपौरुषेय होने से वहां भ्रम, प्रमाद आदि दोषों की संभावना न होने के कारण धर्म का यथार्थ ज्ञान तादृश वाक्य द्वारा ही संभव है। कि जो है ये बाकी सभी ज्ञानों में कुछ न कुछ, कितना बड़ा विद्वान हो, उसके ज्ञान में कुछ भेद रहता, कुछ भ्रम रहता है। लेकिन ये जो वैदिक वाक्य हैं वो अपौरुषेय कहे गए। पुरुष मनुष्य जो कोई ज्ञान करेगा उसमें भ्रम संदेह बने रहेगा। वेद जो है वो अपौरुषेय है, यानी ईश्वर की रचना है, इसलिए वहां भ्रम, प्रमाद आदि दोषों की संभावना न होने के कारण धर्म का यथार्थ ज्ञान तादृश वाक्य द्वारा ही संभव है। कि जो है अर्थ मतलब एक तो वेद के लक्षण हो गए और उसका अर्थ, चोदना लक्षण अर्थो, अर्थ अर्थ पद का निर्देश एक विशिष्ट स्थिति का बोधक है। अग्निहोत्रम जुहुयात सोमेन यजेत इत्यादि प्रवर्तक बौद्धिक वाक्यों के समान सैनेव अविचरण यजेत भी प्रवर्तक वाक्य है। सेनयाग यानी हिंसा फल वाला है, यह अन्य की हिंसा करने के लिए किया जाता है, तब व्याख्याकारों ने इसे अनर्थ कहा। इसको जो है हिंसा आदि के द्वारा जो किया जाता है यज्ञ, वो उसको अनर्थ कहा। वह अर्थ नहीं, अर्थ वह है जो कर्ता पुरुष को निश्रेयस, कल्याण, अतिशय सुख स्थिति के साथ जोड़ता है। सेन याग इससे विपरीत है, अतः प्रवर्तक वाक्य होने पर भी वह अर्थ फल वाला न होने से धर्म की सीमा में नहीं आता। इस प्रकार के अनर्थ मूलक प्रवर्तक वाक्यों से बोधित तत्व को धर्म न समझ लिया जाए। हाँ, देखो बली वाली बात जो थी पिछले उसमें बताए, तो वो वही यहाँ बताने का प्रयत्न किया गया, इसलिए सूत्र में अर्थ पद का निर्देश किया गया है। कि वस्तुतः अभिचार शस्त्र को मारने के लिए विशिष्ट यज्ञाद क्रियानुष्ठान को वेद में कहीं भी कर्तव्य कर्म नहीं कहा गया। ऐसा कोई आयोजन न करें यज्ञ का किसी के अनिष्ट की कामना से, ना अनिष्ट की कामना से जो है, हाँ, वो तो यज्ञ जो है वो परमात्मा को स्वीकृत ही नहीं होता, क्योंकि वो दैवी भाव तो वही नष्ट हो जाता है जहां दूसरे को नुकसान करने, हिंसा करने की, चोट पहुंचाने की भावना आई, जान लो यज्ञ जो है वहीं पर निष्फल हो गया, वहीं निष्फल हो गया।
अतः ये जो बलि वगैरह जो है ये निष्फल है। ये इस प्रकार के यज्ञ निष्फल है और इससे अनर्थ की संभावना, अनर्थ ही होगा। सुख की प्राप्ति नहीं होगी। तो ये जो है, हाँ, जो शास्त्र विहित है। अब शास्त्र में जो है देखो, इस समय वो चल रहा है पितृपक्ष, फिर देवी पक्ष शुरू होगा। अब ये जो है इस प्रकार के आयोजनों का शास्त्रों में कहीं वर्णन नहीं, कहीं वर्णन नहीं। हाँ, हमारी अलमारी जो भरी पड़ी है इष्टों से, तो इसमें विचार करें कि देखो शास्त्र में किसी का कोई वही नहीं है, कोई उल्लेख ही नहीं है। ये जो है 9 दिन व्रत रहना नहीं, इसको तो, इसकी तो मनाही है। और ये जो श्राद्ध आदि कर्म, मृत्यु आदि के जो कर्म, हाँ, कि एक तो आदमी मर गया घर में, चला गया, ऊपर से जो है कोई गरीब आदमी हो तो वो 200-400-500 लोगों को खिलाए खाना, और बताइए ये अनर्थ, ये अर्थ नहीं, ये अनर्थ है। अरे कोई से यहाँ कोई मर गया तो उसको, उसका सहयोग करो। हाँ, कहीं कहीं हमने देखा कि लोग अग्नि संस्कार, जो दाह संस्कार होता है, उसमें हर आदमी अपने घर से एक एक लकड़ी ले जाता है। कितनी अच्छी बात है, उसको नहीं व्यवस्था करनी पड़ती। आमतौर पर अब वो 3-4 कुंटल लकड़ी लाता है, मजबूरी है। लेकिन आगे कौन सी मजबूरी है कि पूरा खानदान, और फिर वो ब्रह्म भोज, अप्रीति भोज। अरे भोज, जो मरा है एक तो पहले उसके दवा इलाज में खर्च किया होगा। हाँ, घर अगर कोई कमाऊ व्यक्ति मर गया तो और अव्यवस्था घर की, और दूसरी अव्यवस्था ये पैदा कर दो। तो शास्त्र में इस तरह कोई उल्लेख नहीं। ये 9 दिन बिना खाए रहना, ये शास्त्र के विरोध में है। भगवत गीता में लिखा हुआ है 17वें अध्याय में, अशास्त्र विहितम घोरम तप्यन्ते ये तपोजना दंभाहंकार संयुक्ता कामुराग बलान्विता कर्षयन्तं शरीरस्थं भूतग्रामं चेतसा मां चैवान्तान् निबुद्धयासुरनिश्चयान् मां चैवान्ता कर्षयन्त चान् निबुद्धयासुरनिश्चयान्, कि उनको निश्चय ही आसुरी योनियों में डालता हूं। इनको अशास्त्र विहितम घोरम तप्यन्ते ये तपोजना, जो शास्त्र में विहित धर्म नहीं है। हाँ, 6 शास्त्रों में कहीं जो भी हमने तमाम इष्ट लगा रखे हैं, कोई पशु आकृति है, कोई आधा पशु आधा मनुष्य है। हाँ,
तो वो सभी उपासनीय नहीं है। कोई जन्म मृत्यु वाला है, कैसे उपासना वाला कैसे होगा? अशास्त्र विहितम घोरम, और फिर 6 6 दिन बिना खाए रहना। अशास्त्र विहितम घोरम। और ये तब क्यों करते हैं कि जो है अशास्त्र विहितम घोरम तप्यन्ते ये तपोजना दंभ अहंकार संयुक्ता। दंभ और अहंकार, तुमको होश नहीं? 9 दिन लौंग खुटक के रहते हैं। होश नहीं मतलब तुम जो सामने है उसको ब्राउन दो, क्या यही यही दम्भ है ना? बच के रहो, हमसे दूर रहो। बड़ा अहंकार। 9 दिन तक हमारा पूरा घर रहता है, 9 दिन तक बिना खाए। अरे जरा सोच के देखो कि कैसा अंतर में जो है वैसा लगता है। भूखा आदमी होता कैसा उसको लगता है। या फिर कचर फचर खाते हैं दिन भर, रोटी नहीं खाते, बाकी सब खाते हैं। तो ये भी कोई वो नहीं है। हाँ, ये तो जवान की चटोरपन है फिर। हाँ, इससे तो बढ़िया है कि वो दाल रोटी खाओ तो 20 25 रुपए में काम चल जाएगा एक आदमी का घर में। अब वो बढ़िया बढ़िया माल छक रहे हैं, 20 25 जगह 200 250 रुपए खर्च हो रहा है। इससे तो किसी गरीब को जो है कुछ अन्नदान कर देते हैं। तो ये जो है दंभ अहंकार संयुक्ता काम राग बलांता, काम कुछ कामनाएं हैं तो वो जो है समझते ही ऐसे पूरी होंगी। कामनाएं मतलब जो है उस कामनाओं की वजह से ये पशु बलि, यहां तक नर बलि दी जाती है। कैसा हो जाएगा? ये बलि देना पड़ेगा तुमको। अरे बलि देने से काम बन जाएगा? लेकिन दम्भ है, अहंकार है, हाँ कामनाएं, राग है। हाँ मतलब वशीकरण कराते हैं, वो चाटन कराते हैं, मारण कराते हैं। ये सब अशास्त्र विहितम घोरम तप्यन्ते ये तपोजना दंभाहंकार संयुक्ता काम राग बलान्विता कर्षयन्तम शरीरस्थम भूत ग्रामम चेतसा। ये जो भूत मतलब जो पंच महाभूत हैं, और भूत माने प्राणी भी हैं, कि उन प्राणियों के अंतर में जो चेतन तत्व है भूत ग्रामो, उस प्राणियों के गांव में, हाँ या इस जो है सब इंद्रियों के ग्राम में, ये शरीर में जो चेतन तत्व है उसको ये क्रश करने वाले होते हैं। क्रश, उसको क्रश करते, बड़ा कष्ट होता है जब कोई 3 दिन खाने को न मिले। देखो कितना कष्ट होता है। ऐसे ऐसे व्रत है, हरतालिका वगैरह 3 3 दिन तक पानी नहीं पीना है। अरे कितना उस अंदर वो जो जीवात्मा है, कहते हैं जीवात्मा ही परमात्मा, उस परमात्मा को रगड़े दे रहे हो, कुचले दे रहे हो। फिर क्या होगा कि कर्षयन्तम शरीरस्थम भूत ग्रामम चेतसा, वो चेतन तत्व जो परमात्मा है उसको जो है उसको क्रश करने वाले होते हैं। और उसका फिर क्या होता है? तान निवेद्यासुर निश्चयान, ऐसे लोगों को, ऐसे मनुष्यों को, ऐसे यज्ञकर्ताओं को निश्चय ही असुर योनियों में डाला जाता है। असुर योनि, आसुरी प्रवृत्ति के, आसुरी भाव से सब काम किए गए हैं। तो जाओ फिर आसुरी योनि में जाओ। असुर्या नाम ते लोका अंधेन तमसावता तांस्ते प्रेत्या विगच्छन्ति ये के चात्मनोजना। हाँ, यजुर्वेद के 40वें अध्याय में मंत्र आया है कि वो लोग मरकर
गहन अंधकार से आवृत असुर लोगों को प्राप्त होते हैं, जो उस आत्मा को क्रश करने वाले। इतना कष्ट साध तब, हाँ, कि कड़ाके ठंडक है, गंगा स्नान कर रहे हैं रात में अंधेरे में। अरे क्या सर्दी लग जाए, हैं, कुछ हो जाए। हाँ, अरे भगवत गीता ही अगर पढ़े होते तब भी समझ में आता। कि युक्ताहार विहार से युक्त चेष्ट से कर्मसु युक्त स्वप्नावबोध से योगो बहुत दुख। उस परमात्मा से जो योग है वो कैसे होता है? दुखों का नाश करने वाला, यथा योग्य आहार विहार करने वाले का आहार यथा योग्य। ये थोड़े 9 दिन तक खाओ मत कुछ, या अयोग्य आहार करो। अयोग्य आहार करते हैं लोग, बलि देते हैं, फिर उसका प्रसाद बढ़ता है ना, देवी देवी के नाम पर, किसी देवता के नाम पर बलि दी जाती है, फिर वो प्रसाद बढ़ता है। फिर वो खाते हैं सब। तो ये कैसा है? ये युक्त आहार नहीं, अयुक्त आहार है। इस अशास्त्र विहित है, शास्त्र विहित नहीं है। युक्ताहार विहार से युक्त चेष्ट से कर्मसु यथा योग्य, जो है कर्मों में चेष्टा करने वाले का, यथा योग्य सोने और जागने वाले का। ये नहीं कि वो सो नहीं रहे रात भर, अरे गिर गिर पड़े थे, लेकिन कोई क्या बताए, वो दम्भ है, अहंकार है। वो कहते नहीं आज हम सोएंगे नहीं, ये हमको सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, ये कामना हमारी पूरी हो जाएगी, ये इससे अनुराग है, मिल जाएगा। तो रहेंगे मारण उच्चाटन वशीकरण इस सब के लिए करते हैं। तो ये सब जो अनर्थ मूलक है, जिसका वेदों में वर्णन नहीं, जिसका शास्त्रों में वर्णन नहीं, वेदांगों में वर्णन नहीं। हाँ, वेद मुख्य है, वेद मूलक है धर्म। वेद मूलक। और वेद नाम देखो, वेद कैसे रखा है? वेद मतलब ज्ञान, और ज्ञान का साधन बुद्धि है। और बुद्धि कैसे स्वीकार कर ले कि कोई महिला जो है वो 1200 किलोमीटर को फैला देगी? बुद्धि स्वीकार करेगी? कैसे स्वीकार करे कि चंद्रमा जो है मुर्गा बन के चला गया, गौतम ऋषि आश्रम को कुणु बोला। ये शास्त्र विरोध है। जितने भी शरीरधारी हैं, जिनका जन्म है मृत्यु है, वह जो है चेतन तत्व नहीं है, वह परमात्मा नहीं, वो ईश्वर नहीं, वो उपासनीय नहीं। हाँ, जो महापुरुष है उनके पास आदर श्रद्धा होना चाहिए, उनका अनुकरण करना चाहिए। हाँ, घर में भी समाज में भी माँ बाप हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, इनका आदर करो, सेवा सत्कार करो। हाँ, कोई आचार्य आ गया, शिक्षक आ गया, उसका आदर सत्कार करो। लेकिन उपासना केवल और केवल उस ईश्वर की जो अजन्मा है, निर्विकार है, सर्वव्यापक है, साकार और निराकार दोनों है वेद सम्मत। लेकिन चाहे जो नहीं, जो वेद जिसको कह रहे हैं उसको रखो, तभी धर्म की जो है बात जानेंगे आप। यथा तो धर्म जिज्ञासा, धर्म को जो है जानने की इच्छा रखनी चाहिए। जिज्ञासा मतलब विचार, और वो विचार कैसा हो कि किसी भी मनुष्यकृत शास्त्र में जो है वो भ्रम और संदेह बना रहता है। केवल वेद जो है वो मनुष्यकृत नहीं है, और से कहा गया उनको, उन्हीं के जो लक्षण हैं
उन्हीं के जो अर्थ हैं वही धर्म। हाँ, उसके अलावा सब अधर्म है। तो वेद जो है, उनको जो है वेद, वेद का मतलब जो वैदिक साहित्य है, वैदिक साहित्य में 31 ग्रंथ होता है, वेद 4 और 6 वेदांग, शिक्षा, कवि, व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त, हाँ, छंद और उपांग, ये 6 शास्त्र, 6 दर्शन, खट दर्शन। और इसके बाद वेदों को 2 भागों में कर दिया गया। एक तो ब्राह्मण ग्रंथ कहला, कर्म कांड, यज्ञ वगैरह करने के लिए, और दूसरा उपनिषद, अध्यात्म ज्ञान, आत्मज्ञान। इसके अलावा जो है जितने भी शास्त्र हैं वो मनुष्यकृत हैं, उनमें जो है भ्रम की स्थिति रहती है। तो धर्म को जानने की जिज्ञासा हो तो ये वैदिक साहित्य का अध्ययन करें। जिज्ञासा। आचार्य शंकर कहते हैं कि जो है कि श्रुते सद्गुणं विद्वान मन्नम मन्नादपि निधिध्यासन लक्ष्यगुणम अनंतम निर्विकल्पकम। कि विद्यान मतलब वेदांत, वेदों का, वेदांत शास्त्र है जो सबसे आखिर में बात करेंगे, सबसे उच्च माना गया कि उस विद्या का, हाँ, विद्या, विद्या का जो वर्णन है, विद्या ही वेदांत है। उस विद्या का श्रवण करना, ये जो है, ये हमको उस विद्या का श्रवण करना चाहिए, और श्रवण करके ही उसको नहीं छोड़ देना चाहिए। श्रवण कर किया और आगे कुछ नहीं बढ़ा तो फिर कुछ लाभ नहीं होगा। तो श्रुते श्रुत गुणम विद्यान, ये जो श्रुत यानी वेद जो है, इनका सुनना, वेद पहले सुन सुन के थे ज्ञान होता था, इसलिए श्रुत कहा गया। तो उस विद्या का सुनना, और सुनना श्रेष्ठ है उस विद्या का, और सुनने से भी जो है उसका मनन 100 गुना श्रेष्ठ है। हाँ, कि वो जो जिज्ञासु होता है वही मनन करता है। कि धर्म का जिज्ञासु है वो मनन करता है कि वेद में ये बात कही गई, कैसे है, क्या है, तो उस पर मनन करता है। श्रुते सद्गुणम विद्यान मन्नम मन्नादप, और मनन से भी निधिध्यासन लक्ष्य गुणम, उसको उसी भाव में रहना, उसका मनन चिंतन करते करते उसी भाव में स्थित हो जाना 1,00,000 गुना श्रेष्ठ है। और उस भाव के अतिरिक्त कोई दूसरा भाव न रहे, निर्विकल्प, वो अनंत गुना श्रेष्ठ है। और वही जो है वही धर्म, वही वास्तविक धर्म है, वही सर्वोच्च धर्म है, निर्विकल्पक। और उस धर्म का आधार वेद है। इसलिए जो धर्म के जिज्ञासुओं को चाहिए कि 14 लक्षण अर्थो धर्म, वेद जो ज्ञान देते हैं, वेद का जो विचार है, उसका जो है अर्थ है वही धर्म है। अन्य सब, हाँ, ये सब अर्थ है, अन्य सब जो है इसके अलावा सब अनर्थ, अनर्थ की ओर जाए। तो ये जो है, क्योंकि ये जो मीमांसा शास्त्र है, इसका जो मूल है वो धर्म है। और धर्म कैसा? वैदिक, वैदिक, बौद्धिक,
वैज्ञानिक। अब मीमांसा दर्शन है तो मीमांसा मतलब विश्लेषण, विचार विमर्श, एनालिसिस। हम्म तभी तो कोई ज्ञान जो है ठीक ठीक बैठेगा दिमाग में, एनालिसिस जब करोगे। तो जब एनालिसिस करोगे तो आगे फिर वही आएगा। एकमात्र। हाँ, वो अजन्मा शाश्वत परमात्मा, और उसका जो सर्वोच्च नाम है वो शिव। इसलिए शिव शिव जिसको न कोई जन्म है, न मृत्यु है, न बचपना, न जवानी, न बुढ़ापा, न कोई जात बिरादरी। अब प्राचीन काल से उसी की उपासना होती है, आज भी होती है, लेकिन और भी तमाम इकट्ठा कर लिया। इकट्ठा कर लिया, वो सब अज्ञान है। वो शास्त्र विहित नहीं है, अशास्त्र विहित है। फिर वो आसुरी योनियों में जाते हैं। कोई नहीं चाहता हम आसुरी योनियों में जाए। अंधकार में जीवन हो हमारा। इसलिए शिव शिव जी को प्रकाश स्वरूप से ध्यान करो। भगवान भोलेनाथ की फोटो लगा। इसी के साथ आज का ख्याल समाप्त करते हैं। ओम सहनाववत् सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। हे परमात्मा, हम दोनों श्रोता और वक्ता की साथ साथ रक्षा करें, साथ साथ पालना करें। हम दोनों साथ साथ बल को बढ़ावें, पराक्रम करें। हमारा पढ़ा पढ़ाया एक साथ तेजस्विता को प्राप्त हो, संसार में फैले। इसलिए जो है, अगर आख्यान अच्छा लगता है, सत्संग अच्छा लगता है, तो दूसरे को भी समझाएं। न समझा पाए तो उसको ये वीडियो भेजें, हाँ, चैनल का लिंक भेज दें, और वो भी देखे। कोई प्रश्न तर्क हो तो कमेंट करो। तो वो जो है तेजस्वी नावधीतमस्तु मां विद्विषावहै, हम आपस में द्वेष न करें। ये परमात्मा हम दोनों को, श्रोता और वक्ता को, त्रिविध शांति का। जो भी इन सत्संग के आख्यानों को मनोयोग से पढ़ेगा, मनन चिंतन करेगा, निश्चय ही वो त्रिविध दुख से छूट जाएगा। निश्चय ही। ओम शांति शांति शांति। ये परमात्मा हम दोनों को त्रिविध शांति प्राप्त हो, दैहिक दैविक भौतिक किसी प्रकार का ताप दुख हमारे जीवन में न आए। ओम शांति शांति। जय श्री